सच्चे लोग दिल में उतनी जगह नहीं बना पाते जितनी जगह मतलबी और चापलूस लोग दिल में बना लेते हैं। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 5 दिसंबर के इस विशेष एपिसोड में। और साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं भी देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। सबसे पहले बात शुरू करूंगा आज के पंचांग से। तारीख 5 दिसंबर 2023 है और दिन मंगलवार का है। विशेष उपाय में देवी देवता को कौन सा प्रसाद चढ़ाना चाहिए यह आपको बताने जा रहा हूं। पंचांग की बात करते हैं तो संवत 2080 का मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष चल रहा है। अष्टमी तिथि रहेगी, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा, सिंह राशि में चंद्रमा रहेगा। तो राहुकाल का समय आज के दिन 3 बजे से लेके 4:30 बजे तक दोपहर के है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त सिर्फ आपको 2 बार प्राप्त होगा। वो है सुबह के 11:45 से दोपहर के 2:45 तक और वापस से 4:30 बजे शाम के लेकर के 5:45 तक। यहां पर पूर्व और दक्षिण दिशा में यात्रा करना आपके लिए शुभ साबित होगा, पर उत्तर और वायव्य दिशा में आज के दिन अगर यात्रा करते हैं, वायव्य को इंग्लिश में कहा जाता है नॉर्थ वेस्ट, अगर इस दिशा में आप ट्रैवल करते हैं तो गुड़ खा करके आप अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा। फिर बात आती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो संख्यादाम योग, शश महापुरुष योग, सफल अमल कीर्ति योग, पर्वत योग और केंद्र त्रिकोण राज योग का आपको साथ मिलने वाला है। लाख रुपए की बात में जैसे कि पिछले कुछ दिनों से मैं आपको बता रहा हूं, हम राजयोगों के बारे में बात कर रहे हैं कि जो अपने लिए संपूर्ण राजयोग जन्मपत्रिका बनवा चुके हैं, जिनके हाथों में अपनी जन्मपत्री है, वो कैसे समझेंगे कि उनकी कुंडली में जो राजयोग है उसका क्या क्या उनको फल मिल सकता है। अगर आप सही से देखें तो आपकी कुंडली के लास्ट पेजेस में आप जाएंगे तो समवेयर अराउंड 20 पेजेस हैं जिसमें आपके सभी राजयोगों का विवरण होता है। अब उसमें टाइम पीरियड भी आपको मेंशन है, फायदा क्या होगा वो भी मेंशन है, पर काफी ऐसे लोग हैं जिनको वो चीजें समझ में नहीं आ पाती क्योंकि हिंदी जो है वो कुछ ज्यादा ही उसके अंदर टिपिकल कही जा सकती है, कलिष्ट कही जाती है, वो हिंदी है। तो यहां पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप समझते हैं तो बहुत बहुत ज्यादा बेहतर होगा कि स्वयं की कुंडली पढ़ने में और ज्यादा आनंद आएगा। आज मैं आपको बता रहा हूं विपरीत राजयोग के बारे में। जब भी 6th हाउस में 8th हाउस और 12th हाउस इनके स्वामी अपने अपने स्थान पर बने रहेंगे या एक दूसरे के घरों के या एक दूसरे के पहलू का आदान प्रदान करेंगे, तब विपरीत राजयोग बनता है। और ऐसा राजयोग जिनकी कुंडली में बनता है वो जातक को बाधाओं पर काबू पाने के साथ साथ जीवन में बहुत कुछ बहुत आसानी से प्राप्त होता है। अब आपको बता रहा हूं कवच के बारे में, जो कि 5 दिसंबर को काल भैरवाष्टमी के दिन बनने वाले हैं। आपकी जो समस्याएं हैं उसके समाधान स्वरूप कवच आपकी कामना पूर्ति के लिए समस्याओं के लिए एक उपयुक्त उपाय है। स्क्रीन पे जो आप ये नंबर्स देख रहे हैं इन पे आप संपर्क कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपके लिए कौन सा कवच सबसे बेहतर रहेगा। पर वहीं अगर आप चाहते हैं कि मैं स्वयं आपका कुंडली विश्लेषण कर आपको बताऊं कि कौन सा कवच आपकी समस्या के लिए बेहतर है, जिसको आप लाइफ लॉन्ग पहन सकते हैं, तो उसके लिए बस इस नंबर पे संपर्क करके कहना है कि मोहित श्रीमाली से कवच निर्माण की जानकारी मैं प्राप्त करना चाहता हूं। मैं आपको मेरे स्टाफ के थ्रू, मेरी टीम के थ्रू आपको रिटर्न में मैसेज के अंदर वो वापस कवच के बारे में जानकारी प्रदान करवा दूंगा। वैसे समय को देखते हुए कुछ कवच के बारे में जानकारी दे रहा हूं, थोड़े ध्यान से सुने तो शायद हो सकता है कि स्वयं को यह मालूम चल जाए कि कौन सा कवच आपके लिए बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के लिए धन्वंतरी कवच पहना चाहता है, तो वहीं घर में कलह का वातावरण हो, चाहे पति पत्नी के बीच में, पिता पुत्र के बीच में, सास बहू के बीच में, तो एकादश रुद्र कवच धारण करवा सकते हैं। लॉकडाउन के बाद में दुकानें खुल गई हैं पर ग्राहक नहीं आ रहे हैं, आमदनी नहीं हो रही, जिस हाथ से पैसे कमाते हैं दूसरे हाथ से उतनी ही आसानी से खर्च कर बैठते हैं, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस सामने आ जाते हैं। तो ऐसे में लक्ष्मी नारायण कवच आप पहन सकते हैं। जिन भी पेरेंट्स को अपने बच्चों को लेकर के परेशानी ज्यादा है कि एजुकेशन से रिलेटेड वो अपनी फील्ड में बेहतर नहीं कर पा रहे हैं, लाइफ के अंदर एज बढ़ रही है पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए अभी तक तैयार नहीं हो रहे हैं, भटक जाते हैं अपने मार्ग से, गलत कंपनी को यहां पे एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ऐसे में उन बच्चों को अष्ट विनायक कवच पहनाया जा सकता है। अगर बच्चे छोटे हैं तो उन्हें आप सरस्वती कवच भी धारण करवा सकते हैं।
फिर बात आती है इकोनॉमिक स्लो डाउन की, या फिर आज के समय में सबसे ज्यादा जो घबराहट वाली बात है वो नौकरी पेशा लोगों के लिए है कि कभी मुझे कहीं नौकरी से ना निकाल दें। लोग फॉरेन में काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी एमएनसीज में काम कर रहे हैं, बिना कोई यहां पे वार्निंग दिए हुए नौकरी से निकाल दिए जा रहे हैं, चाहे हम कहें रिसेशन के कारण है या फिर किसी ना किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के कारण या ऑफिस पॉलिटिक्स के कारण। ऐसे में अगर आप स्वयं को सिक्योर करना चाहते हैं तो अष्टलक्ष्मी कवच आप धारण कर सकते हैं। अगर संतान के, खास तौर पे कन्या जो है, उनके विवाह में अगर आपको देरी आ रही है, बाधाएं देखने को मिलती हैं, रोका होके टूट जाता है, तो शिव गौरी कवच आप धारण करवा सकते हैं बिटिया को। तो वहीं कंपटीशन एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं, आपको अपने लिए त्रिवेणी कवच जरूर पहनना चाहिए है। ये कहीं ना कहीं आपकी, चाहे प्रेजेंटेशन की बात हो, बेटर अंडरस्टैंडिंग की बात हो, और जिसे हम वाक चतुर्यता कहते हैं, या फिर ये कहते हैं कि इंटेलिजेंटली स्पीक करने की जो बात होती है, जब आप अपने एग्जाम से आगे जाते हैं, तब वहां पर आपको महाकाली की, यानी कि अपने कंपटीशन को परास्त करने की, महासरस्वती की, यानी कि आपके नॉलेज की, और महालक्ष्मी की, यानी कि प्रेजेंटेशन की, तीनों की ही जरूरत पड़ेगी। तो वहां पे त्रिवेणी कवच धारण करना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होगा। जो इंसान जीवन में कर्ज से राहत चाहता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की खोज करता है, तो उन्हें 10 महाविद्या कवच अवश्य पहनना चाहिए। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो बदला नहीं जा पाएगा, लेकिन आने वाला कल जो है उसे सुनहरा बनाने का आपके पास में अवसर जरूर होगा, और ये वही अवसर है जो मैं आपके सामने लाता हूं। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की, और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। राशि भाव से 5th हाउस में चंद्रमा, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स, ओवरऑल 65% आज के दिन आपको सपोर्ट करने वाले हैं। पर ऐसे समय में आज के दिन आवेश आप में बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, गुस्सा सिर चढ़ के बोलने वाला है, तो वहीं कहीं गलत कामों के अंदर हाथ डालने से नुकसान भी मिल सकता है। ऐसे समय में खास तौर पे व्यापारी वर्ग हैं, आपको चेतावनी दे रहा हूं। कोई नई मशीनरी खरीदना चाहते हैं, कोई नई चीज की शुरुआत करना चाहते हैं, तो यहां पर रुक जाइए, कम से कम एक दिन के लिए रुक जाइए, क्योंकि आज के दिन खर्च करने पर हिडन कॉस्ट ज्यादा सामने आने वाली हैं। हो सकता है कि भूल चूक हो रही हो, उसके कारण आगे जाकर के जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो शायद आपका बढ़ जाए। ऐसे ही समय में महिला वर्ग को भी खास तौर पे चेतावनी दे दूं कि यहां पर हर काम में अड़ंगे ज्यादा आने वाले हैं, फिर वो चाहे स्वयं के परिवार के हो या तो फिर आसपास के पड़ोसियों के। हर कोई अपनी राय देने में आज के दिन बहुत ज्यादा आगे रहेगा, जिसके कारण आप अपने काम को बखूबी नहीं निभा पाएंगे और वहां पे फ्रस्ट्रेशन डेवलप होता नजर आ सकता है। यंगस्टर्स इस समय में अगर प्लानिंग कर रहे हैं ट्रैकिंग पे जाने की, फ्रेंड्स के साथ में बाहर घूमने की, तो आपको ऐसे समय में कह दूं कि जिसे नशा कहा जाता है, शराब हो, कोई भी और द्रव्य हो जो आप इस्तेमाल करें, इससे दूरी बनाए रखना ज्यादा बेहतर रहेगा। यहां पे ऐसी चीजों के इस्तेमाल से स्वयं के लिए रिस्क आप बढ़ा देंगे। शुभ रंग इसमें रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं वृषभ राशि के, और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7 है, जो नेगेटिविटी एम्पलीफाई करेगा। और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स, ओवरऑल सिचुएशन को 25% सपोर्टिव रखेगा। पर ऐसे समय में 4th हाउस का चंद्रमा पेट में गड़बड़ी, आंतों में परेशानी, एक्यूट गैस्ट्राइटिस, इसकी समस्या से आपको परेशान कर सकता है। तो वहीं बड़े बड़े लोगों के साथ में मौखिक रूप से यहां पे जिसे पंगेबाजी कहें या फिर परेशानी कहें, वो देखने को मिल सकती है। यहां पर आज के दिन खास तौर पे आपको कह रहा हूं, जो नौकरी पेशा इंसान है, अपने सीनियर्स के साथ में बना करके चलना ज्यादा बेहतर है। मालूम हो आपको कि गलत हो रहा है, पर फिर भी वहां पे मौन साधे रहना आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, हितकारी रहेगा। ज्यादा प्रिंसिपल पर चलेंगे तो यहां पर खुद की जॉब से हाथ धोना पड़ सकता है। वहीं यंगस्टर्स ऑपोजिट जेंडर से इस समय में ब्लेम लेते हुए नजर आ सकते हैं, फिर वो चाहे अपने फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, या फिर राह चलती कोई भी महिला हो या फिर पुरुष हो, उनके द्वारा आज के दिन लालछन लगाने की कोशिश आपके खिलाफ की जा सकती है। ये चाहे हम कहें कि किसी स्ट्रैटेजी के कारण चल रही है या फिर कोई कॉन्स्पिरेसी के कारण चल रही है, वो चीजें बाद की बात होंगी। पर ऐसे समय में अपनी इमेज को लेकर के आपको बहुत ज्यादा सावधानी से आगे बढ़ना है। व्यापारी वर्ग भी यहां पे छोटी छोटी मिसकैलकुलेशन से आपको परेशान होना पड़ सकता है।
खास तौर पे अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई भी काम है, चाहे वो पैसे लेने की बात है, देने की बात है, रिफंड दे रहे हैं, तो एक बार अपनी अकाउंट टीम से बात करके फिर आगे बढ़िएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आज के समय में जो स्कैम्स चलते हैं उनके अंदर आप फंस जाए और आपका अकाउंट साफ हो जाए। शुभ रंग इसमें रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए थर्ड हाउस में चंद्रमा, मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। शानदार कमाई के साथ में अच्छी खरीदारी करने का मौका, परिवार का साथ, और वहीं अपने मन मुताबिक इस समय में काम करने का अवसर आपके सामने आने वाला है। खासतौर पे यंगस्टर्स जो इंटर्नशिप के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर झेल रहे हैं, बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, ओवर टाइम कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो इस समय में आपको कह दूं कि जो मेहनत है, ये जो परेशानी है, इसका फल आपको मिलने वाला है। एप्रिसिएशन मिलने वाला है। जो आपको आपकी इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट मिलता है उसमें बहुत ही ज्यादा आपको जो कैरेक्टर को लेकर के आपके खास तौर पे प्लस पॉइंट्स हैं, आपका एप्रिसिएशन है, वो वहां पे मेंशन किए जाएंगे, जो आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट सिद्ध हो सकता है। ऐसे समय में चाहे न्यू जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, या फिर यंगस्टर्स जो स्टार्टअप्स कर रहे हैं, या किसी भी तरीके से आमदनी कमाने की कोशिश कर रहे हैं आप आज के समय में, चाहे यूट्यूब से कहिए, एफिलिएट मार्केटिंग से कहिए, एआई जनरेटेड कोई भी बिजनेसेस कहिए, अगर उससे आप अपना काम यहां पे कमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको कह दूं कि इस समय में बहुत बहुत ज्यादा फायदा आपके हाथ में लगने वाला है। खास तौर पे अगर कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप आगे बढ़ते हैं, चाहे हम एसआईपी की बात करें, म्यूचुअल फंड्स की बात करें, या कोई भी तरीके से इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म जो है फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, वो इस समय में आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा फ्रूटफुल सिद्ध हो सकता है। कहीं ना कहीं किसी ऐसे इंसान से बैठ करके बात अवश्य कीजिए कि जो मेरे पास में पैसे हैं, मैं सिस्टमैटिक तरीके से उसको इन्वेस्ट करना चाहता हूं, ताकि समय समय पर मुझे उसका फ्रूटफुल रिजल्ट मिले। आप देखेंगे कि आपको उसका बहुत बहुत ज्यादा फायदा आने वाले सालों में मिल सकता है। आज के दिन जो शुरुआत आप करेंगे, ये आपको काफी ज्यादा आगे ले जा सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं कर्क राशि की। आपके लिए सेकंड हाउस में चंद्रमा, पर वहां पे विपत्त तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में भी 20 डॉट्स हैं, जो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि पास है। एज इन ये कह सकते हैं जो एक बैर मिनिमम है, बैर मिनिमम से बाल बाल बच करके आप बाहर निकल रहे हैं, पर फिर भी जो ओवरऑल सपोर्ट है वो आपके लिए 25% से लेके 23% के बीच में ही रहने वाला है। पर ऐसे समय में थकान हो, कमजोरी हो, माइग्रेन की समस्या हो, पेट दर्द हो, इनसे परेशान होते रहेंगे, तो घर के बड़े बुजुर्ग भी इस समय में हर चीज के अंदर फ्रस्ट्रेट ज्यादा होंगे, गुस्सा होंगे, आनाकानी ज्यादा करते नजर आएंगे। जो व्यापारी वर्ग है वो गलत तरीके से कमाने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। आपके प्रयास जो है, जो सही जगह पे सही दिशा में अगर होते, तो आपको बहुत ज्यादा नाम भी देते और शोहरत भी देते, पर आज के दिन गलत तरफ चलने से आपके नाम के साथ में भी यहां पे कोई एक टैग जुड़ सकता है जो आपको पसंद ना आए, तो वहीं नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। यंगस्टर्स खासतौर पे आपको इस समय में कह दूं कि स्टडीज को लेके कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। चाहे वो हम कहें कि लापरवाही के कारण है, क्लासेस नहीं जा रहे थे, लेक्चर्स नहीं अटेंड कर रहे थे, वो बात की बात होगी। जो बीत चुकी है उसे छोड़ करके हम आगे अगर बढ़ते हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी ऐसे स्टूडेंट का, ऐसे फ्रेंड का आपको साथ जरूरी है जो आपको गाइड करे। यहाँ पे बाय हुक और बाय क्रुक ऐसे किसी दोस्त को आपको लेकर के बैठना ही पड़ेगा जो आपके डाउट्स को इस समय में सॉल्व कर सके। शुभ रंग इसमें रहेगा आपके लिए लाइट ग्रे कलर, स्टील ग्रे कलर जिसे आप कह सकते हैं। शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं सिंह राशि के, और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स हैं। ओवरऑल 100% पॉजिटिव सिचुएशन है, जो भाग्यकारक स्थिति बनाती है, घर परिवार में इज्जत दिलवाती है। खासतौर पर हर पुत्र की एक इच्छा होती है कि पिता के द्वारा उसे मान सम्मान प्राप्त हो। सबसे बड़ी बात एक यही है, और जो भी पुत्र यहां पे देख रहे हैं वो इस चीज को बड़ी आसानी से स्वीकार करेंगे। तो यहां पे आज के दिन कह सकते हैं कि जो आपका काम है, जो आपकी मेहनत है, वो कहीं ना कहीं रंग लाने वाली है। पिता शायद खुल करके ना कहें, पर पीठ थपथपा दें तो उसका भी मतलब समझ लेना ज्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे समय में अपने काम से प्रशंसा प्राप्त होना, अच्छी कमाई होना, अच्छे लोगों का साथ मिलना, ये देखने को मिल सकता है। तो वहीं नौकरी पेशा इंसान भी प्रमोशन को लेकर के अगर इस समय में मेहनत कर रहा था, या तो फिर स्कोप था प्रमोशन का, तो यहां पे आपको प्रमोशन जरूर मिलने वाला है। सांसारिक सुख सुविधाएं भी मिलेगी, गाड़ी का यहां पे चलाने का मौका, या जिसे हम सुख कहते हैं, वो भी प्राप्त होगा। तो दाम्पत्य जीवन भी बहुत ही ज्यादा मधुर इस समय में रहने वाला है। शुभ रंग आपके लिए रहेगा पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं कन्या राशि की। आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 40 डॉट्स है। ये 12th हाउस का चंद्रमा कहने के लिए है,
ये कर कुछ नहीं सकता, क्योंकि अष्टक वर्ग में 40 डॉट्स जो है वो नेक्स्ट टू परफेक्शन है। और मित्र तारा का साथ ये आपके लिए सिचुएशन डेवलप कर रहा है 85% सपोर्ट की। खर्चों को लेकर के चिंतित नहीं रहेंगे, कंट्रोल में रहेंगे। कोई खर्च आ भी जाता है तो आसपास के लोग जो है, चाहे दोस्त हो गए, भाई बहन हो गए, माता पिता हो गए, तो वो उस खर्च को आपके लिए कर देंगे, जहां पे आपकी सेविंग के साथ में खिलवाड़ नहीं होगी। गुस्सा आने पर भी कंट्रोल बड़ी आसानी से होगा। तो खास तौर पे थिंकिंग जो है, पर्सपेक्टिव का यहां पे चेंज होना आपको बहुत ही ज्यादा सुखद अनुभव दे सकता है, या ये कहूं कि जो टेंशन थी, जो प्रेशर थी, उससे आपको बाहर निकाल सकता है। ऐसे समय में सिर्फ और सिर्फ एक चेतावनी दे सकता हूं, यानी कि खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली जो बात है, उससे अगर आप बच जाते हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, अगर उनके साथ में बात कर रहे हैं तो कुछ हद में रह करके बात कीजिएगा। ऐसा ना हो कि बात करते करते, मजाक करते करते कोई ऐसी चीज आप बोल बैठे जो खास तौर पे सख्त उन्होंने कहा था किसी के साथ में शेयर मत करना। फिर आप चाहे मजाक के तौर में ही कर रहे हैं, पर मजाक में भी कुछ ऐसा कह देना वो आपके लिए प्रॉब्लमैटिक सिद्ध हो सकता है। वो इंसान जीवन भर के लिए कटुता अपने मन में आपके लिए पाल सकता है। कमाई को लेकर परेशानी ज्यादा नहीं रहने वाली व्यापारी वर्ग को। स्टैंडर्ड जो आपकी कमाई है वो आपको देखने को मिलेगी। तो वहीं कोई ना कोई बड़े ऑर्डर के लिए अगर आप यहां पे हाथ पैर मार रहे हैं तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहां से कोई रिवर्ट आपको पॉजिटिव जरूर मिल जाए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है। अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं, जन्म तारा का साथ है। ओवरऑल सिचुएशन 75% पॉजिटिव है, और ऐसे समय में खास तौर पे इनकम में शानदार ग्रोथ देखने का मौका है। चाहे हम कहें इन्वेस्टमेंट के थ्रू, या आज के समय में जो भी लक का सहारा आजमाते हैं, क्योंकि अब बैटिंग हो, पोकर खेलना हो, होल्डम टैक्सेस हो, तो ये जो गेम्स खेल रहे हैं वो इस समय में अगर अपना लक आजमाते हैं तो मान करके चल सकते हैं जो जेब में लेकर के गए थे उससे तो ज्यादा ही लेकर के वापस घर लौटने वाली बात होगी। ऐसे समय में अगर कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट था, या स्वयं की किसी प्रॉपर्टी को लेकर भी डिस्प्यूट था बच्चों के बीच में, तो वो इस समय में हल हो सकता है। बैठ करके जिसको कॉम्प्रोमाइज वाली सिचुएशन कहेंगे, कॉमन ग्राउंड पे लाने की सिचुएशन कहेंगे, वो इस समय में बड़ी स्टडीली आप अपनाते हुए नजर आएंगे। तो वहीं अट्रैक्शन पावर कहें, मैनिपुलेशन शायद गलत शब्द हो जाएगा, पर यहां पे इन्फ्लुएंस करना हो जाए तो यहां पे उससे आपको फायदा बहुत ज्यादा मिलेगा कि अपने हक में हर चीज आप बड़ी आसानी से ला देंगे। यहां पर अपने घर परिवार की सुख सुविधाओं के लिए अगर कोई इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, अब इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, अपने भविष्य को लेकर के इन्वेस्टमेंट, एस्ट्रोलॉजर के पास में कंसल्टेंसी लेना, अपनी हेल्थ को लेकर के इन्वेस्टमेंट, कोई वर्कआउट प्लान ज्वाइन करना, कोई जिम ज्वाइन करना, कोई सही रिट्रीट ज्वाइन करना। तो इस तरीके से अपने घर परिवार के सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट्स आप जरूर करते हुए नजर आने वाले हैं। यहां पर ग्रीन कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत शुभ साबित होने वाला है। तो वहीं शुभ अंक आपके लिए रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए इस समय में 10th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ, और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिविटी की तरफ आपको लेके जा रही है। जो लक का सपोर्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। अटका हुआ काम था, इस समय में बोलने भर से पूरा हो सकता है। जैसे हम कहते हैं कि सामने वाले पे दबाव डाल के तो देखो, सामने वाला अनएथिकल प्रैक्टिस कर रहा है, उसे धमका करके तो देखो, काम आसानी से हो जाएगा। और वही चीज इस समय में आपके साथ में है कि सामने वाला प्रेशराइज कर रहा है, बिना बात पैसे मांग रहा है, या फिर घूस खाने की कोशिश कर रहा है, उसको चेतावनी देकर के, उसको डरा करके देखिए, आपका काम जिसको हम कहते हैं कि उल्टे पैर चल करके करेगा, सिर के बल चल करके करेगा, वही चीज देखने को मिलेगी कि इंसान सामने वाला इतना यहां पे सक पका सकता है। चाहे हम सेटिस्फैक्शन की बात कहें, चाहे हम नेम ऑफ फेम की बात कहें, चाहे हम कहें कि अपने फील्ड के अंदर एक्सपर्टीज जो आपको चाहिए है, जो आपको औहदा चाहिए, उसकी प्राप्ति इस समय में आपको मिल सकती है। तो वहीं अपने ससुराल पक्ष से और अपने लाइफ पार्टनर से इस समय में 110% सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है। लेडी लक फैक्टर जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। तो वहीं घर परिवार के अंदर भी माता और बहन का खास तौर पे प्रेम कहें, साथ कहें, समर्पण कहें, वो आपको देखने से बहुत ज्यादा खुशी हो सकती है। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए स्लेटी ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं धनु राशि की। आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है,
साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन हम कहेंगे कि आपके लिए 67% सपोर्ट की है, पर ऐसे समय में खास तौर पे चेतावनी कहूं या ये कहूं कि पहले बता रहा हूं, अपने सीनियर से, अपने कलीग्स से, अपने सबऑर्डिनेट से, अपने पिताजी से इस समय में सोच समझ करके बात कीजिएगा। कोई भी चीज के अंदर कि मैं ज्यादा होशियार हूं, मैं बता रहा हूं ऐसे करना है, ये जो मैं वाली चीज है कि मुझे ज्यादा मालूम है, ये ले डूब सकती है आज के दिन। सामने वाला आई टोल्ड यू सो वाली सिचुएशन में आ जाएगा कि मैंने तुम्हें बताया ही था, तुम्हें काबिलियत नहीं है, तुम्हें अक्ल नहीं है, ये वाली चीजें ज्यादा हावी रहेंगी। यहां पे हर चीज बाय द बुक करने के बावजूद भी आपको जो रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, इससे डिससैटिस्फैक्शन बढ़ेगा। तो वहीं अपनी इमेज के साथ में भी जो बहुत मेहनत करके आपने अपनी इमेज बनाई है, वहां पे परेशानी आ जाएगी। यहां पर बिजनेस के अंदर खास तौर पे फैमिली बिजनेस से जो जुड़े लोग हैं, यंगस्टर्स हैं, आपको खास तौर पे कहता हूं अपने दादाजी से, अपने पिताजी से बात करके उसके बाद में कोई इन्वेस्टमेंट की तरफ आगे बढ़िएगा, कोई भी बिजनेस डिसीजन की तरफ आगे बढ़िएगा। कोई नए सोर्सेस तलाश रहे हैं तो उनसे पूछ करके उसके बाद में मार्केट में उतरिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि एग्जिस्टिंग सप्लायर्स को भनक लग जाए कि आप बाहर किसी चीज के लिए सर्च कर रहे हैं और उनकी प्राइसेस वो हाइक कर दें, जिससे आपको नुकसान हो जाए और हर चीज का ब्लेम आप पर आ जाए। स्ट्रेस, कंफ्यूजन ज्यादा हावी रहने वाला है। और वहीं पे ये चीज कह दूं कि यंगस्टर्स जो हैं, यंगस्टर्स बहुत सोच समझ के एक एक कदम जो है फूंक फूंक के रखने वाली बात आज के दिन रहेगी कि हर समय पे एक प्रॉब्लम लेकर के जाओगे और 100 खरी खोटी सुनकर के वापस आओगे। इस बात का ध्यान रख लेना। शुभ रंग इसमें रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं मकर राशि की। 8th हाउस का चंद्रमा वध तारा का साथ है, जो नेगेटिविटी एम्पलीफाई करेगा, हेल्थ प्रॉब्लम्स देगा, तो यहां पे खास तौर पे फाइनेंशियल लॉस भी देने वाला है। अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स, ये ओवरऑल सिचुएशन को 33% सपोर्ट का बना देंगे। पर यहां पे जो बड़े बुजुर्ग हैं, डस्ट एलर्जी से, ब्रोंकाइटिस से, अस्थमा से या रीसेंट किसी सर्जरी से आप बाहर आए हैं, तो ये आपको परेशान वापस कर सकती है। हड्डी की परेशानी जो है वो इस समय में आपको वापस से जकड़ सकती है। तो वहीं बिजनेस पर्संस जो हैं, आपको खास तौर पे कह दूं, कमिटमेंट्स अपने पूरे नहीं कर पाएंगे। फैमिली लाइफ के अंदर और वर्क लाइफ में बैलेंस बनाने में इस समय में असक्षम रहेंगे। या फिर फैमिली को प्रायोरिटी देंगे या अपने काम को, और खास तौर पे जब काम को देंगे तो फैमिली शाम के समय में परेशान ज्यादा रहेगी आपके कमिटमेंट्स को लेकर के, आपकी बातों को लेकर के, और आपको वहां पे जिसे टॉन्ट बाजी कहते हैं, टॉन्ट सुनने वाली बात कहते हैं, टोन बदल जाती है घर में हर किसी की, वो आपको झेलने को मिल सकता है, जिसके कारण डिससैटिस्फैक्शन हो या फिर अनफुलफिलमेंट वाली फीलिंग्स आपके अंदर ज्यादा पनपने वाली है। नेगेटिविटी की तरफ आप ज्यादा बढ़ने वाले हैं और जीवन साथी के खास तौर पे क्रेडिट कार्ड होने से या तो फिर उनकी कोई रिक्वायरमेंट है उसको वो पूरा करने के लिए कार्ड स्वाइप कर दें या खर्च कर दें, तो वो अनजस्ट आज के दिन आपको लगने वाला है। आगे जाकर के चाहे कैसा भी लगे, पर आज के दिन जो फीलिंग है, क्योंकि स्वयं के काम के अंदर मुनाफा नहीं देखने को मिला, जो एक्सपेक्टेशंस थी वो मैच नहीं हो पाई, तो उसका जो फ्रस्ट्रेशन है वो अपने लाइफ पार्टनर पे उतर सकता है, उनके खर्चों पे उतर सकता है। यहां पे बहुत सोच समझ करके शब्दों का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि रिश्ता जो है जितना ज्यादा स्ट्रांग है उतना ही ज्यादा डेलिकेट भी है। ये एक ही ऐसा रिश्ता है जहां पे स्ट्रांगनेस और डेलिकेसी साथ में है। कुछ कहने से बड़ी आसानी से मनमुटाव पैदा हो सकता है, तो कुछ प्यारा कहने से उतनी ही जल्दी मनमुटाव खत्म भी हो सकता है। ऐसे समय में आप कोशिश कीजिएगा व्हाइट कलर का इस्तेमाल करें। शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 7। अब बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए यहां पर 75% पॉजिटिव है, जिसके कारण खास तौर पे मार्केट में दिया पैसा बड़ी आसानी से मिल पाएगा। नए सोर्सेस के अंदर इस समय में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपने प्रोफाइल को, अपने पोर्टफोलियो को आप एक्सपैंड करना चाहते हैं, डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, तो उसमें आपको यहां पे फायदा देखने को मिलेगा। नेम और फेम की प्राप्ति होगी। तो खास तौर पे सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे जो आप काम करते हैं, यहाँ पे ब्रांड डील्स आपको अच्छी मिल सकती है। कोलैबोरेशंस अगर आप करना चाहते हैं तो इस समय में आप आगे बढ़ के देखिए, आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा होने वाली है। अच्छा खाना पीना, अच्छा सुख इस समय में मिलेगा, तो घर के अंदर हर किसी के चेहरे पे मुस्कान जो है वो आज के दिन आपके दिन की हाईलाइट बन सकती है। पैसा है, हेल्थ है, ये सब चीज़ें साइड में करते हुए घर की खुशी जो है वो प्राथमिकता ज़्यादा रहने वाली है। उनकी खुशियों से आपको इस समय में जो हासिल किया है उसका अनुभव हो सकता है, या ये कहूं वो रियलाइजेशन हो सकता है कि जो मेहनत किया हूं उसका ये फल मुझे मिल रहा है।
खास तौर पे अगर बिजनेस पर्पस से आप कोई यात्रा आरंभ करने वाले हैं आज के दिन, तो यहां पे आपको सख्त तौर पे कह दूं कि इस यात्रा को अभी छोड़ दीजिएगा। कोशिश करेंगे, हाथ पैर मारेंगे, खर्च करेंगे, पर इनकम का यहां पे अता पता नहीं रहेगा, उससे परेशान हो जाएंगे। यात्रा पर अगर निकले तो ये आप नोट करके रखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 19 डॉट्स हैं। ओवरऑल 85 से 90% के बीच में आपके लिए पॉजिटिविटी है, उसके अंदर चिंता की बात नहीं रहेगी। खास तौर पे ऐसे समय में सोसाइटी में इमेज जो है वो यहां पे रीइन्वेंट करने का मौका मिल सकता है, कुछ अच्छा करने का, अपनी जिसको हम कहते हैं कि इमेज जो है सोसाइटी में उसको बेहतर बनाने की कोशिश आपकी इस समय में सफल हो जाएगी। खासतौर पर ऐसे समय में बिजनेस पर्पस से यात्रा आपकी सफल सिद्ध होने वाली है, तो हेल्थ वाइज भी इस समय में रिकवरी देखने को मिलेगी। नौकरी पेशा इंसान इस समय में अगर नई जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कोशिशें कर रहे हैं, तो आप कोशिश जरूर कीजिए, पर यह बात का ध्यान रखिएगा कि ये अंडर द कवर्स हो, हर किसी को मालूम ना चले, भनक किसी को ना पड़े, आपके कलीग्स को, आपके सबऑर्डिनेट्स को इस बात की खबर अगर ना पहुंचे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। अगर वो हो चुका है या फिर दूसरों को मालूम चल चुका है, तो मान करके चलिए कि जिंदगी में रायता जिसे कहते हैं वो फैल सकता है। कि आप कोई स्टेप लेना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उससे पहले उस चीज का बखान हर जगह पे हो गया, तो जो अपॉर्चुनिटी आपके पास में आ सकती थी, जहां पे बहुत अच्छा फायदा मिल सकता था, अब वहां पे सब स्टैंडर्ड डील ही आपको मिलने वाली है। यहां पर ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन कलर, तोता ग्रीन जिसे हम कहते हैं, उस कलर का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बेटर रहेगा। चाहे पॉकेट स्क्वायर में कीजिए, महिलाएं दुपट्टा या साड़ी के रूप में कीजिए, आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। शुभ अंक आपके लिए रहेगा नंबर 4। यह तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं विशेष उपाय की कि देवी देवता को कौन सा प्रसाद आपको चढ़ाना चाहिए जो शुभ साबित हो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रच्छति। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादि में सगुण रूप में प्रकट होकर के प्रीति सहित खाता हूं। पूजा पाठ हो या आरती के बाद में तुलसी कृत जलामृत और पंचामृत के बाद बांटे जाने वाले पदार्थ को प्रसाद कहा जाता है। और पूजा के समय जब कोई खाद्य सामग्री देवी देवताओं के समक्ष प्रस्तुत की जाती है, तो वो सामग्री प्रसाद के रूप में वितरण होती है। इसे नैवेद्य भी आप कह सकते हैं, प्रसाद भी कह सकते हैं, भोग भी कह सकते हैं। अब मंदिरों में या किसी देवी देवता इनकी मूर्ति के समक्ष प्रसाद चढ़ाने की जो प्राचीन काल से परंपरा रही है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है कि किस देवता को क्या चढ़ाना चाहिए, कौन सा प्रसाद चढ़ाना चाहिए, कहीं अर्थ का अनर्थ ना हो जाए। हम करने तो बाहर अच्छा निकले थे, पर गलती से अज्ञानतावश बुरा कर आ गए। आजकल कुछ लोग जो हैं कुछ भी लेकर के आ जाते हैं, भगवान को चढ़ा देते हैं, जबकि ये सही नहीं है। ये तर्क देना कि देवी या देवता तो भाव के भूखे होते हैं, प्रसाद के नहीं, तो ये सही नहीं है। आप कुछ हद तक सही हो सकते हैं। आजकल जो मनमानी वाली पूजा है, मनमाने त्योहार भी बहुत प्रचलन में आ गए हैं, तो प्राचीन उत्सवों का लुक दे दिया जाता है, जो कि धर्म विरुद्ध कर्म होता है। ऐसे में यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि किस देवता को क्या चढ़ाना चाहिए है और किस चीज का प्रसाद, जिससे कि वे प्रसन्न हो। यज्ञ की आहुति भी देवता को प्रसाद है। रूप प्रसाद चढ़ावों को नैवेद्य, आहुति और हव्य से जोड़ करके अगर देखा जाता है, लेकिन प्रसाद को प्राचीन काल से ही नैवेद्य कहते हैं, जो कि शुद्ध और सात्विक अर्पण होता है। अब इसका संबंध किसी बलि आदि से नहीं है। हवन की अग्नि को अर्पित किए गए भोजन को हव्य कहा जाता है। यहां पे लोग सोचते हैं बलि का मतलब इंसान की बलि, जानवर की बलि, वो नहीं होता है। यज्ञ को अर्पित किए गए भोजन को आहुति कहते हैं। दोनों का अर्थ एक ही है। हवन किसी देवी देवता के लिए और यज्ञ किसी खास मकसद के लिए किया जाता है। और प्राचीन काल से ही हर हिंदू जो है भोजन करते वक्त उसका कुछ हिस्सा खाना शुरू करने से पहले देवताओं को समर्पित करता है। और यज्ञ के अलावा वो घर परिवार में भोजन का एक हिस्सा जो है वो अग्नि को समर्पित करता है। अगर आपको ध्यान हो तो कुछ ही समय पहले श्राद्ध पक्ष चल रहे थे। जब भी आप भोजन करने बैठते थे तो उससे पहले हम क्या करते थे? अग्नि को भोग अर्पित करते थे। अग्नि उस हिस्से को देवताओं तक पहुंचा देती थी। चढ़ाए जाने के उपरांत नैवेद्य द्रव्य श्रृणमाल्य कहलाते हैं।
अब यज्ञ, हवन, पूजा और अन्न ग्रहण करने से पहले भगवान को नैवेद्य और भोग अर्पण करने की शुरुआत वैदिक काल से रही है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में यज्ञ को साक्षात भगवान का स्वरूप कहा जाता है और यज्ञ में यजमान सर्वश्रेष्ठ वस्तुएं हवि रूप से अर्पण कर देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है। शास्त्रों में विधान है कि यज्ञ भोजन पहले दूसरों को खिला करके यजमान ग्रहण करेंगे और वेदों के अनुसार यज्ञ में नैवेद्य समर्पित करने से व्यक्ति देव ऋण से मुक्त हो जाता है और प्राचीन समय से ही ये नैवेद्य जो है, जो भोग जो है, अग्नि में आहुति रूप में दिया जाता है, लेकिन अब इसका स्वरूप जो है वो थोड़ा सा बदल रहा है और उसी चीज से मैं आपको भटकने से बचाने की कोशिश कर रहा हूं। उदाहरण के तौर पे एक बहुत साधारण सी चीज बताता हूं। भैरू जी जिन्हें हम कहते हैं, उन्हें शराब चढ़ाई जाती है। लोग क्या करते हैं, शराब की बोतल खरीदते हैं, जाकर के वहां पे रखते हैं, चढ़ाते हैं और उसी को प्रसाद समझ करके ग्रहण कर लेते हैं। असल में मतलब क्या था, शराब जब चढ़ाई जाती थी तो वहां पे प्रण लिया जाता था। खास तौर पे शराबी इंसान ये प्रण लेता था कि भैरू बाबा, मैं आपके पास में या आपके सामने ये जो रख रहा हूं, मैं आज से प्रण लेता हूं कि अब मैं इसका सेवन नहीं करूंगा। इस बात को समझने की जरूरत है। कई लोग हैं जो अर्थ का अनर्थ कर बैठते हैं और फिर बोलते हैं कि हमें फल क्यों नहीं मिलता, हमारी भक्ति का हमें वापस उत्तर क्यों नहीं मिलता। बस यही कुछ चीजें हैं जो ध्यान रखने की जरूरत ज्यादा है। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद ऐसे ही हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।